स्ट्रोक विशेषज्ञ लखनऊ की राधिका गुप्ता, जब मेरी पत्नी का स्त्री जनित समस्या था तो उनका इलाज चलता था। वो इलाज में मैंने ये सोचा कि अगर 200 रुपया कहीं से मिल जाए, पर्चवा लगा दें, दिखा दें, फिर दवाइयाँ कब खरीद लेंगे पैसा के इंतजाम करके। लेकिन 200 रुपया मुझे कई लोगों से मांगने से नहीं मिला, क्योंकि मुसीबत में ही कौन पराये में अपना छुपा है, कौन अपने में पराया छुपा है, वही असली समय होता है जब आपको मुसीबत होता है। मैं बहुत नज़दीक से मुसीबत को देखा हूँ भाई बहन। जब मेरी पत्नी का प्रॉब्लम था ना, उनको जब हम दवाई कराते थे ना, आंसू नहीं खून का आंसू हम पति पत्नी रोए। जो दिन हमारा अंगूठी माला बिका था, जब 200 रुपया नहीं मिला तो एक सोनार के यहाँ हम गए, मेरी पत्नी का सब गहना बिक चुका था, अपना अंगूठी और माला लेकर कि भैया इसको गिरवी रख लीजिए, तो मुझे मेरी पत्नी को दिखाना है, पर्चा बनवाना है। तो उन्होंने गिरवी रखा है, मैंने उनसे 1000 रुपया मांगा, तो 1000 रुपया लिए हमको दिए। फिर हम ले जाकर उनका पर्चा बनवाए, डॉक्टर को दिखाए, उनको घर छोड़कर फिर हम चले गए। मैं जो नौकरी करता था, मैं सुबह 4 बजे से पीसीओ खोलता था और 9 बजे तक पीसीओ पर, पीसीओ मतलब जहाँ फ़ोन। फिर इसके बाद 10 बजे जाता था, एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी, लेकिन जान लेने वाली कंपनी, उसका सिगार, विल्स, कैस्टन, इंडिया किंग, गोल्ड फ्लैग पीने वाले समझ गए होंगे, कलेजा जलाने वाले समझ गए होंगे। मैं उस कंपनी में सुपरवाइजर था, पढ़ा लिखा हूँ। मेरा 1997 का ग्रेजुएशन है अंग्रेजी साहित्य से। 1992 मेरा हाई स्कूल है, 94 इंटरमीडिएट है, 97 ग्रेजुएशन। 92 जब था, नकल अध्यादेश 12.48% रिजल्ट था। उस समय हम 9 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने, वापस आते थे, लेकिन घर भी नहीं पढ़ पाते थे। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि नाव पर जाते थे, किताब लेकर नहीं, मछली पकड़ने वाला जाल, कटिया, डोरी लेकर बड़ों के साथ, बचपन में बड़ों के साथ रात भर नदी में जगकर मछलियाँ पकड़ते थे। फिर वो पैसा मिलता था तो थोड़ा घर चलता था, थोड़ा मेरा पढ़ाई का हेल्प होता था। इतना मुश्किल था मेरा, बहुत मुश्किल में हम जिए हैं। थोड़ा मेहनत करके पीसीओ पर रहकर मैं पढ़ाई किया हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा। बाद में मुझे नौकरी मिला आईटीसी में, तो 9 साल तक सुपरविजन किया, 2 बहनों की शादी किया, फिर मेरी शादी हुई। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी का प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम को लेकर कर्ज में आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा अंगूठी माला तक बिक गया। जब वापस जिस दिन हमारा अंगूठी माला बिका था, वापस आकर तो हम नहीं पढ़ पाए थे, पूरा ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए थे। तो हम लोग 2 भाई, अपने छोटे भाई को हम पढ़ा रहे थे। लेकिन जब तक हम आईटीसी से मिल जाते थे, उससे 7 बजे आते थे, 8 बजे आते थे, तो जो दिन में पीसीओ पर बैठता था लड़का, वो चला जाता था। उसको देखने के लिए मेरा भाई किताब भी पढ़ता था और पीसीओ भी देखता था। बहुत गरीबी हमारा था। तो जब हमारा जिस दिन बिका था अंगूठी माला, वापस आए, मैंने देखा मेरा भाई बैठा हुआ है, जो पीछे पर लड़का बैठता है, वो चला गया है। तो भाई को देखकर अंदर जाकर मैं जब वो दिन याद मुझे आता है, भाइयों बहनों ना, मैं कभी कभी बात नहीं कर पाता हूँ, मेरा हाथ पैर तक कांपने लगता है। वो इतना मुश्किल का दिन था। मेरी पत्नी को जो प्रॉब्लम था उसको लेकर मैं इतना जूझ रहा था। जब डॉक्टर दवाई से रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कमर में तबीज, पैर में धागा, तो तलवा पार बाबा, तो मलंग बाबा, सब करके एकदम हार रहा था। शाम को, सच में बता रहा हूँ, शाम को हम लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते थे, क्योंकि सब पैसा कहाँ लगता था, परिवार मुझे चलाना था। मेरी 3 बहनें छोटी थी, एक भाई छोटा था, पत्नी थी, सबको देखना मुझे ही था। मेरे पिताजी उस समय नहीं थे, तो मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए पिता समान था। तो ये इतना चैलेंज था कि मैं कभी कभी भगवान से बोलता था, हे भगवान, ये सारा दुख, सारा तकलीफ हमको ही क्यों दी है। जब हमारा ये अंगूठी माला बिका था, तो हमको यही सोचकर अपने भाई को देखकर हम रोने लगे, घुसते ही पीछे में। तो जब हम रोने लगे तो भाई को नहीं समझ में आया ये क्यों रो रहे हैं भैया, तो मैं रोने लगा, मेरा भाई भी रोने लगा। फिर ऊपर पीसीओ वाले ने हमको रहने के लिए दिया था, हम रूम भाड़ा नहीं दे सकते। मेरा ऐसा दिन था, वो दिन जब मुझको याद आता तो मुझे खून का आंसू आता है भाइयों बहन। हम रूम भाड़ा नहीं दे सकते थे, हम सब्जी नहीं खरीद सकते थे, इतना मुश्किल था। शाम को अच्छा खाना नहीं खिला सकते थे अपने भाई को, अपनी पत्नी को, इतना मुश्किल वाला था। मेरे पीछे के सामने एक मारवाड़ी भोजनालय था, वो फ़ोन करने आता था
वो मारवाड़ी बोलने लगे मेरा बारे में, वो किसी ऊपर बार बार आता था, कभी बैठता था, वो सब कुछ जानता था कि ये लड़का कितना संघर्ष कर रहा है, कितना लड़ रहा है। 18 घंटे तक ड्यूटी में देता था, रात में 11 बजे रात तक, सुबह 4 बजे पीछे खोलता था, फिर 9 बजे से 7 बजे तक ITC में फील्ड में जाकर काम करके आकर फिर पीछे बैठ कर। वो एक बार वो आए थे, वो पूछ लिए खाना वाना खा लिए माझी जी, तो जब उसने बोला कि खाना वाना खा लिए तो हम बोल नहीं पाए, तो बोले क्या बात है, तो हमने कहा आज मेरे घर खाना नहीं बना है, इतना मुश्किल दिन हमने झेला है। उसके बाद उसने कहा कि हम अच्छा थाली लाओ, वो थाली हम लेकर आए, बोले चलो मेरे साथ। तो सामने ही सड़क पार करके टांडा चौक में हम PCO पर रहते थे, उसके सामने मारवाड़ी भोजनालय, उसने खाना बचा हुआ खाना दिया। वो बचा हुआ खाना नहीं था, बहुत अच्छा खाना था, होटल पर बहुत अच्छा खाना, बहुत फेंक देते लोग। उस दिन उसने कहा आप बिल्कुल शर्म नहीं कीजिएगा, आप आकर हम बंद करने से पहले बुलाएंगे तो आकर खाना ले जाना, भाइयों बहनों तभी अच्छा खाना हम हमारा भाई हमारी पत्नी खा पाते थे, अच्छा खाना भी हमको नहीं बनता था ठीक है। ऐसा दिन हमने अपने पत्नी के इलाज में झेला है, बहुत अंगूठी माला था, इसलिए मैं पहनता नहीं हूँ, ना अंगूठी पहनता हूँ ना माला पहनता हूँ। लेकिन आज भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है, पूरा दिन बदल चुका है, समय बदल चुका है, मेरा दुख कट चुका है, घर में खुशियाँ आ चुकी हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल चुका है। मैं चाहूँ हर महीना में 3 अंगूठी 3 माला खरीद सकता हूँ, सोने का 3 अंगूठी 3 माला, इतना इनकम आता है, इतना इनकम आता है DXN से। लेकिन जिस दिन मेरा अंगूठी माला बिका था वही दिन मैंने संकल्प लिया था, मैं यही सोच कर रो रहा था, ये भगवान जो जांच कर रहे हैं डॉक्टर, वो जांच करा रहे हैं, 3 साल से दवाई चल रही है, 3 साल के अंदर कितना 2 बार बच्चा है, 2 बार खराब हो गया, तीसरी बार उन्होंने मना कर दिया कि बच्चा रुके नहीं, या तो गर्भा से निकाल दिया जाए। भगवान मैं जाऊँ तो जाऊँगा, उसके बाद भी इलाज चल रहा था और इलाज में मैं बर्बाद हो रहा था, उनका दिक्कत ठीक नहीं हो रहा था, इलाज में पैसा लग रहा था, वो मैं पैसा भी नहीं उतना कर पा रहा था और घर भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। तो मैंने सोचा भगवान मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो उसी समय मैंने संकल्प किया था भगवान आज मेरा दिन बुरा है, कभी हो सकता है जीवन में अच्छा दिन आए, जब भी आएगा ना तो मैं अंगूठी पहनूंगा ना तो माला पहनूंगा। किसको अंगूठी नहीं अच्छा लगता, आज मैं चाहूँ तो 5 नहीं 10 अंगुली में अंगूठी खरीद कर पहन सकता हूँ, इतना औकात DXN ने बना दिया, इतना मोटा माला पहन सकता हूँ, लोग पहन कर दिखाते हैं ना, दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, संकल्प तो संकल्प होता है, मरते दम तक अंगूठी माला नहीं पहनूंगा, संकल्प लेकर मैं जी रहा हूँ। तो दवा में लोग बर्बाद होते हैं भाई, भगवान ना करे कभी 7 दुश्मन को, मैं भगवान से प्रार्थना करता था ऐसा दिक्कत 7 दुश्मन को भी ना हो, लेकिन उसी मुश्किलों में मुझे रास्ता दिया भगवान ने। 1 वर्ष से, जैसे आप लोग बताते हैं लोग जल्दी नहीं मानते ना, 1 वर्ष से मेरे ITC में मेरा साथ काम करने वाला 27 लोगों में से एक ऐसा इंसान, जिसका मैं फोटो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये इंसान मैं चाहूँगा ये मेरे लिए भगवान है। 27 लोगों में सबसे छोटा कर्मचारी था, ITC का लोकल एरिया का, जो गुड्स होता है, जब हम सुपरवाइजर सेल्समैन ऑर्डर लाते थे तो ये अपने ठेला पर लाद कर डिलीवरी करता था। इत्तेफाक से, संजोग से, किस्मत से इसको जिन्होंने जोड़ा था DXN में, उसके पिताजी, इसके पिताजी एक बैंक के एम्प्लाई, उस समय वो असिस्टेंट मैनेजर थे, फिर वो मैनेजर होकर रिटायर हुए टांडा अम्बेडकर नगर से।